नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 21 कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंगों को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से पढ़ाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ हमारे शरीर के आंतरिक अंगों और विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में हमें जानकारी देता है। नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाते समय अपने अनुक्रमांक के स्थान पर पाठ से जुड़े शब्द बोलकर कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं। वे इस कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में उन्हें इससे सहायता प्राप्त होती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों और उनके नामों का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। पूर्व प्रबंधन की अगर हम बात करें तो इसमें शिक्षक को किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। पुनः अध्ययन के माध्यम से छात्रों को शरीर के विभिन्न अंगों के नाम और उनके कार्यों के बारे में पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। छात्रों के लिए कुछ निर्देश हैं, जैसे शिक्षक छात्रों से कह देते हैं कि हम कल प्रातःकाल उपस्थिति के समय आप सभी को जैसे ही आपका रोल नंबर या आपका नाम बोले तो आपको यस सर या नो सर न बोल करके शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बोलने हैं। इसी प्रकार यह गतिविधि लास्ट स्टूडेंट तक चलेगी, तो आपको अनुशासन को बनाए रखना है। अगर मैं आपको इस गतिविधि को उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो जैसे शिक्षक बोलते हैं रोल नंबर 1 तो पहला छात्र खड़ा होता है और वो बोलता है आँख, और जब शिक्षक बोलते हैं रोल नंबर 2 तो दूसरा छात्र खड़ा होता है और वो बोलता है दांत। इस प्रकार सारे छात्र विभिन्न अंगों के नाम लेते हुए उनका आसानी से पुनः अध्ययन करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य, अपशिष्टों के प्रबंधन, आपातकालीन स्थितियों से निपटने के संबंध में छात्र अपने सुझाव देते हैं। जो व्यक्ति सुविधा से वंचित हैं उनके प्रति वे अपनी संवेदना दर्शाते हैं। इसी प्रकार सुनी हुई या पढ़ी हुई रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उस पर मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। भाषा की बारीकियों को समझते हुए वे अपनी स्वयं की भाषा गढ़ते हैं। प्राणियों के प्रति संवेदी इंद्रियों और उनके असाधारण लक्षणों के आधार पर वे उसकी प्रतिक्रिया की व्याख्या करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान हमें कई बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को वर्ष के एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। यह गतिविधि कक्षा के आखिरी स्टूडेंट तक कंटिन्यू की जानी चाहिए। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि निर्धारित की गई है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें भी इस गतिविधि से लाभ प्राप्त होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से जीवन कौशल जैसे गहन सोच का विकास होता है और साथ ही साथ निहित मूल्यों जैसे उत्तरदायित्व और विनम्रता का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से अपने विद्यालय में इस पाठ को पढ़ाएंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।